खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। आजादी की सालगिरह पर शान से फहराया तिरंगा। स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री जूली ने किया झंडारोहण, वहीं जगह जगह कार्यक्रमों की रही धूम। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस बार स्वतंत्रता दिवस का अलग दिखा रंग। तिरंगा रैली और अन्य आयोजनों में नजर आया देशभक्ति का भरपूर जज्बा, युवाओं की भी रही भागीदारी। शहीदों के परिजनों का अभिनंदन कर जताई कृतज्ञता। प्रताप स्कूल में हुआ सम्मान समारोह। और सांसद महंत बालकनाथ ने की जन सुनवाई, जिले भर से पहुंचे परिवादी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सर्वप्रथम आप सभी जिले वासियों को ATL न्यूज परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस में देशभक्ति का जज्बा नजर आया। कैबिनेट मंत्री टेकाराम जूली ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में झंडारोहण किया। इस दौरान कलेक्टर पुखराज सेन और SP आनंद शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ADM उत्तम सिंह शेखावत की ओर से राज्यपाल का भाषण पढ़ा गया। साथ ही अतिथियों की ओर से शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। कदम से कदम मिलाते सभी कसी हुई मुठ्ठियां संकल्प की करने का आरंभ से अंत तक पहली गांठून देते हुए। भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज आजादी के 76 वर्ष पूरे हुए हैं। हम हर्षोल्लास से 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शहादत देने वाले जाबाज सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा पुलिस कर्मियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आजादी के विगत 76 वर्ष देश का स्वर्णिम काल है, जिसमें भारत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व और दूरगामी विजन से सफलता की बुलंदियों को छुआ है, जिनके सिद्धांतों पर चलकर इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हुई है। प्यारे देश प्रदेशवासियों, आप 76 वर्ष की विकास यात्रा में सतत सहभागी रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं पर जीत हासिल करना राजस्थानियों का मूल चरित्र रहा है। हमने अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों जैसी बाधाओं को दूर कर अपने पुरुषार्थ और कौशल से विषम परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदला है। दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर रहे हैं, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे, कि जिसमें बहकर पहुंची थी आजादी किनारे। देशभक्तों के लहू की वो धारा याद कर लें, वो धारा याद कर लें। मैं इस अवसर पर आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। मैं अंत में 2 लाइनों के साथ कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर। भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, जो कोई आंख उठाएगा मेरे हिंदुस्तान पर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एजक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की, इंक्लाब, इंक्लाब। प्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमने 76 वर्ष पूरे किए हैं और आज़ादी के ये 76 वर्षों के अंदर जो तरक्की इस देश ने की है उसके अंदर पूरे देश के हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी रही है। सभी लोगों के सहयोग से ये देश तरक्की कर रहा है। आज भी मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई बिरादरी हो, सब लोगों का मिलके पहला ध्येय यही है, हम अपने देश को मजबूत बनाएं। जो आज़ादी की कामना हमारे शहीदों ने की, अगर वो खुद के बारे में सोचते तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। वो खुद तो शहीद हो गए लेकिन हमें आज़ादी देकर गए। आज जिस प्रकार से माहौल सब लोग अपनी सोच रहे हैं, वो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद से पहले इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी ये देश और तरक्की कर पाएगा। देखिए, आज हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया और ज़िले में सब तरफ अच्छे से फंक्शन मनाया गया है। बहुत खुशी का माहौल है और आज के दिन हमें जो हमारे आज़ादी के जो शहीद थे उनको नमन करना है। जिन लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया उन सबको याद करना है और हमारे जो मूल कर्तव्य है वो भी वहाँ पर पढ़े गए फंक्शन में, वो हमें याद रखने और हमें हमारे जो सिद्धांत है उनके साथ आगे बढ़ना है। उधर कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेक लोगों का सम्मान भी हुआ। साथ ही इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अलवर के इस ऐतिहासिक प्रांगण के अंदर 77वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया और आज का ये दिन इस पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन से हमने आज़ादी की सांस ली। हमारे वीर जवानों ने, सैनिकों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने और यहाँ तक कि बच्चों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी। और आज हम जो आज़ाद भारत के अंदर सांस ले रहे हैं, ये उन लोगों के त्याग की बदौलत है। मैं समस्त देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आज हमारा देश है तो हम हैं। हम इस देश को मजबूत करने का काम करें, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे द्वारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो जिससे इस देश में आँच आए। हमारे द्वारा इस प्रकार का काम किया जाए कि ये देश अपने आप में और समृद्ध।
उधर अलवर नगर निगम बनने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। यहां महापौर घनश्याम गुर्जर ने झंडा फहराया। इससे पूर्व महापौर सहित पार्षदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं देर से पहुंचे आयुक्त मनीष फौजदार भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। महापौर घनश्याम गुर्जर ने अपने संबोधन में सफाई व्यवस्था सहित शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। और इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त आदरणीय मनीष फौजदार जी, जिन्हों को लगभग 3 महीने हुए हैं, उन्होंने इस नगर परिषद में बहुत कुछ कार्य आने के बाद किए हैं। और मेरे सभी साथी पार्षद जिनको नगर निगम बनने की, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। वो इस कार्यक्रम में पधारे और इस नगर निगम में जो हम सबका दायित्व है, आम जन के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब चुनाव लड़के आए हैं जनप्रतिनिधि, और जनता से वादे करके आए हैं कि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम सबका दायित्व, जिम्मेदारियां नगर निगम बनने से और ज्यादा बढ़ गई है। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के सुभाष चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अमन चैन बनाए रखने में सहयोग का आह्वान किया, साथ ही आमजन से भी अपील की। उधर इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गडूरा और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज़ादी के 76 वर्ष हमने पूरे किए हैं और आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इन 76 सालों के अंदर इस देश ने बहुत ही तरक्की की है, कई परेशानियों का भी सामना किया है, लेकिन ये इस देश की खूबसूरती है, इस देश की ताकत है कि यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय मिलकर रहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि इतनी सब परेशानियों के बावजूद भी हमारा देश आज विश्व में एक अपना अहम स्थान रखता है। पूरे देश की इज्जत पूरे विश्व के अंदर है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज़ादी हमें मिली है, उस आज़ादी को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस का अलग ही रंग देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अलवर सहित देश भर में तिरंगा रैलियों से अलग ही माहौल देखने को मिला। हालांकि कुछ विपक्षी इसे आगामी चुनाव और भाजपा के राष्ट्रवाद के मुद्दे से भी जोड़ते रहे। उधर भाजपा सहित जागरूक वर्ग के युवाओं ने देश की एकता के लिए ऐसे आयोजनों को आवश्यक बताया। देश की स्वतंत्रता को 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 77वें वर्ष में प्रवेश हो चुका है। अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अलवर सहित देश भर में गांव, शहर और ढाणियों में तिरंगा रैली निकली। गांव-गांव से अमृत कलश में माटी एकत्र की गई, साथ ही जोहड़ों के समीप पौधे लगाए गए। इनसे अलग ही माहौल नजर आ रहा है। गौरतलब है कि विपक्ष राष्ट्रवाद को भाजपा का एक प्रमुख चुनावी उपकरण मानता है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गैर राजनीतिक मकसद से हो रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव या तिरंगा रैलियों के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं और देश का हर वर्ग तिरंगा रैली निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सोच समझकर कार्यक्रम को निर्धारित करती है और उनको पूरा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा जाए तो भाजपा संकल्प लेती है और उस संकल्प को सिद्ध करती है। देश का हर वर्ग देश की स्वतंत्रता के दिवस पर प्रसन्न है, रैलियां निकाल रहे हैं, वो देशभक्त लोग हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है। संयोग है कि अभी इस स्वतंत्रता दिवस के कुछ महीने बाद राजस्थान का चुनाव आ रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के कुछ महीने बाद भारतवर्ष की लोकसभा का चुनाव आ रहा है। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है, इसमें अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है और सबको निकालनी चाहिए। विपक्ष से अपने पक्ष की बात सुनने की कल्पना भी गलत है। विपक्ष
हमारी स्तुति करेगा, हमारी बात को सही बताएगा, इसकी संभावना शून्य है। और विपक्ष के विचारों से स्वयं के कार्यक्रमों को प्रभावित करना ये भी बहुत बड़ी गलती है। वो गलती कभी नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर कार्यक्रम निर्धारित करती है, उनको पूरा करती है। और मोदी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है और उस संकल्प को सिद्ध करती है, सिद्ध करके दिखाती है। भारतवर्ष के, राजस्थान के, अलवर जिले के, अलवर शहर के युवा शक्ति को निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए भारत माता की आज़ादी के लिए, उस समय परतंत्रता के काल में भारत माता के लिए मरने का समय था। आज भारत माता के लिए जीने का समय है। जिएं, खुशी से जिएं, भारत माता को खुश करने के लिए जिएं, भारत माता का कर्ज उतारने के लिए जिएं, भारत माता को महाशक्ति, विश्वगुरु और परम वैभवशाली बनाने के लिए जिएं, काम करें। वहीं अमृत महोत्सव और तिरंगा रैलियों को लेकर युवाओं में भी अलग ही भावना दिखाई दी। अलवर निवासी प्रियंका के अनुसार तिरंगा रैली से उन्हें एकता, प्रतिष्ठा और सम्मान का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को इसमें भागीदार होना चाहिए। युवाओं को तो बहुत खुशी मिलती है तिरंगा हर जगह देखकर। उन्हें एक सम्मान का, एक मतलब प्रतिष्ठा का, एक एकता का अनुभव होता है। इससे तो किसी चीज़ के लिए क्या सोचना चाहिए, अच्छा है तिरंगा। देखिए, चुनावी माहौल के लिए अगर आप बात करें तो चुनावी माहौल उनके लिए है जो चुनाव में नेता वगैरह हैं, जो अपनी मतलब जिस भी तरीके से वो चाहते भी हमें अपनी पार्टी के लिए चुनाव का चिन्ह, ये वो नहीं। लेकिन जो युवा हैं, युवा की बात करते हैं तो युवाओं के लिए एक तिरंगा यात्रा या तिरंगा झंडा मतलब ये कोई चुनावी चिन्ह के रूप में नहीं है। ये अपनी अखंडता का एक प्रतीक है कि हम सब एक हैं। और ये जो हमारे इसके लिए युवाओं के दिल में बहुत सम्मान है, ठीक है। और एक आज़ादी का प्रतीक है, एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो उसके लिए हम चुनावी चिन्ह के रूप में इसको नहीं देखते हैं, और चुनावी चिन्ह है भी नहीं। अरे बिल्कुल, लोगों को मिलजुल के अच्छे से इसके प्रति और एकता से आगे आकर इसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान तो सभी के दिल में है, सब एक साथ आते ही हैं। लेकिन युवाओं के लिए है क्या, सबको एक साथ और आगे आकर कि हम सब एक हैं। ये उन नेताओं तक को भी एक संदेश दे देना चाहिए कि आप सब दूर हो जाओ, ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। इन सब के लिए हम युवा सब एक हैं, और कभी भी आगे आके अपने सम्मान के लिए, अपने तिरंगे की शान के लिए हम कभी भी आके आपको भी साइड कर सकते हैं। उधर जागरूक युवा अर्जुन आर्य का कहना है कि तिरंगा हर व्यक्ति की शान है। वहीं अब देश भर के युवा एकता और भाईचारे के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों को चुनावी माहौल बनाने की दृष्टि से देखना गलत है। जी, तिरंगा रैली को एक चुनावी माहौल से जोड़कर देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि तिरंगा हर भारतीय की, हर देश के युवा की, हर भारत की जनता की शान है। और अगर वो लोग देश की इस शान के प्रति जागरूक हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको किसी भी तरीके से चुनावी माहौल के अनुरूप नहीं देखना चाहिए। समय जैसा कि रैली जो निकाली जा रही है, यह एक बहुत ही अच्छा सूचक है कि भारत देश का युवा अपने देश की एकता के प्रति जागरूक हो रहा है। और जो हमारा तिरंगा है वो हर भारतीय की एकता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसके अलग अलग रंगों के अलग अलग मायने हैं, और अगर वो सभी रंग मिलकर एक तिरंगा बना रहे हैं और सभी जुड़कर भारत का प्रत्येक वर्ग, भारत का प्रत्येक युवा, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अगर इसके साथ जुड़कर अगर रैली के रूप में या फिर किसी भी तरीके से वो अगर एक साथ हो रहा है तो यह तो बहुत गर्व की। तिरंगा रैली को किसी भी तरीके से चुनावी माहौल के अनुरूप देखने नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि ये तिरंगा हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, इसी के नीचे ही हम सभी लोग अपने देश के एकता और अखंडता की कसम खाते हैं। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसको चुनावी तरीके से नहीं देखकर इसको राष्ट्रीयता की भावना से देखा जाए। कुल मिलाकर देशभक्ति एक ऐसी भावना है जिसे हर दिल में होना चाहिए। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी था, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मातृभूमि का प्यार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर अलग अंदाज में मन रहे स्वतंत्रता दिवस से भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। विपिन सेतिया, ATL न्यूज, अलवर।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर घनश्याम गुर्जर, जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा और नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया, साथ ही वीरों के नाम की पट्टिका का उद्घाटन भी हुआ। वहीं मतदाता जागरूकता और पौधरोपण की गतिविधियां भी की गई। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखे, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय भारत, जय हिंद। ये पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला अलवर के मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम हमने यहाँ प्रताप स्कूल में आयोजित किया है। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत उत्साहपूर्वक सभी लोगों ने यहाँ भाग लिया है और स्पेशली जो शहीद परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ आमंत्रित थे। हमने उनका भी सम्मान किया। उन्होंने भी सारे जो हमारे कार्यक्रम थे, जो शपथ थी, जो हमने शिलाफलकम का उद्घाटन किया यहाँ पर और जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमृत वाटिका का किया गया, सभी में शहीद परिवारों के साथ हमने एक कार्यक्रम किया। यहाँ पे सभी अधिकारी भी आए, सब जनप्रतिनिधि हैं और जनता है और बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और सब लोगों ने बहुत ही प्रसन्नता से ये कार्यक्रम आयोजित किया। कोर्ट परिसर महल चौक में जिला जज हरेंद्र सिंह द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। और ये स्वतंत्रता हमें बहुत ही मुश्किल से हासिल हुई है। इसको बनाए रखना और इसके इज्जत करना हमारे जो है परम कर्तव्य होना चाहिए। उधर पुरानी कलेक्ट्रेट के गेट पर एसीएम नवज्योति सांवरिया ने ध्वजारोहण किया। वहीं पुलिस द्वारा सलामी दी गई, साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं को उपहार प्रदान किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुजारिश एक पहल संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रतापगंज से रैली निकाली और बाला किला के हवा बुर्ज पर ध्वजारोहण किया। संस्था द्वारा पिछले 4 सालों से किले में हवा बुर्ज पर तिरंगा फहराया जा रहा है। सदस्य अर्जुन आर्य ने बताया कि उनकी संस्था ने ही इस परंपरा की शुरुआत की है। गुजारिश एक पहल संस्था के द्वारा बाला किला के हवा बुर्ज पर तिरंगा फहराया गया और युवाओं के द्वारा हमारी पूरी युवाओं की टीम हर वर्ष के भांति लगभग 4 सालों से हम लोग यहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं। हम सभी लोग युवा इकट्ठा होकर बाला किला के प्रतापगंज गेट पे और सारे लोग एक रैली निकालते हैं। एक रैली में जो जिनके हाथ में सबके पास तिरंगा होता है और हम लोग सभी जाकर हवा बुर्ज की तरफ जाकर तिरंगा फहराते हैं। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे कि बाला किला के ऊपर कोई भी एक ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा हो और हम लोगों ने देखा कि यह शहर का सबसे ऊंची जगह है और हम यहाँ पहले से भी हम एक क्लीन ड्राइव कर रहे थे, तो उसी समय दिमाग में आया कि हमें भी यहाँ पर झंडा फहराना चाहिए और तिरंगे को पूरे एक ज़रूरत तिरंगे को पूरे अलवर में फैलाना चाहिए। उधर अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने ध्वज फहराया। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग कर्मियों और चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान हुआ। उधर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहर के कुछ पार्कों में भारत मां के जयकारे गूंजे। इसके एक स्थित स्वामी दयानंद पार्क में ध्वज फहराया गया। इस दौरान समाजसेवी राधेश्याम सैनी मुख्य अतिथि रहे। वहीं मुख्य वक्ता महावीर जैन ने सभी को संबोधित किया। मुख्य अतिथि ने बताया कि इस पार्क में दूसरी बार ध्वजारोहण किया जा रहा है। इसमें सुबह भ्रमण करने वाले लोग शामिल हुए। साथ ही आयोजन समिति से जुड़े मुकेश बंसल, संजय बंसल और अनिल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
आज ये 77 साल के वर्ष के उपलक्ष्य में ये झंडारोहण किया गया है। पिछले साल भी हमने किया था। स्कीम नंबर 1 दयानंद पार्क के अंदर हर साल इसी तरह से हम कार्यक्रम करते रहेंगे। बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज 77वां वर्ष स्वाधीनता दिवस है। ये हमें एकता, सद्भावना, प्यार का प्रतीक है। इस दयानंद पार्क अलवर में ये परंपरा बहुत स्वस्थ परंपरा है, राष्ट्रीय परंपरा है। राष्ट्र की सेवा के लिए हम अपने सदैव तत्पर रहने चाहिए। और वहीं अनेक स्कूलों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए। राज विद्या मंदिर विद्यालय में मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच रामानंद गुप्ता और समाज सेवी महेंद्र कुमार रहे। इस मौके पर झंडारोहण के साथ ही राष्ट्रगान किया गया। प्रिंसिपल महेंद्र चौधरी ने बताया कि बच्चों ने कारगिल पर कविता सुनाई। इसके अलावा देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किए गए, साथ ही शहीदों को याद किया गया। उधर बच्चे भी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। आर्यनगर निवासी इस बालिका औरवी शर्मा को देखकर भी ऐसा ही प्रतीत होता है। कुल मिलाकर नई पीढ़ी में भी उस स्वतंत्रता दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं था। शहर में नयाबास स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किए। प्रधानाचार्य पुष्पा कुंदनानी ने मतदान के प्रति जागरूक भी बनाया। उधर करणी सेना की अलवर इकाई द्वारा स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम शहर में जहाज साहब की हवेली स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत, उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह राठौर सहित मुकेश सिंह कछवाहा और जितेंद्र सिंह कछवाहा आदि मौजूद रहे। देश के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में करणी सेना राजस्थान एवं अलवर की ओर से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। जिला कार्यालय जहाज साहब की हवेली अलवर पर हमने सभी करणी सैनिकों ने यहाँ पर धूमधाम से अभी राष्ट्रगान गाकर स्वतंत्रता का महापर्व मनाया है। राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति द्वारा पिछले 27 दिनों से सामंत चिकित्सालय के बाहर मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर धरना स्थल से लेकर शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च और तिरंगा रैली निकाली गई। नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि सरकार द्वारा मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च और तिरंगा रैली निकाली गई है। देखिए, आज हमारे राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के द्वारा हमारे प्रदेशव्यापी आह्वान पर हमने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज एक विशाल तिरंगा रैली और एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है। और इस मार्च के माध्यम से और इस तिरंगा रैली के माध्यम से हम हमारे जो स्वाधीनता दिवस पर हमारे जो वीर शहीद थे, हमारे जिन्होंने प्राण का न्यौछावर करके हमें इस आज़ादी का एहसास कराया, स्वतंत्रता का एहसास कराया, उनको हम आज शहीद स्मारक पर जाकर के नमन करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से लगातार धरना देते आ रहे हैं और सरकार के समक्ष हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा निवेदन पूर्वक हमारी मांगों को ले रख रहे हैं। लेकिन आज भी हमने एक शांतिपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है कि हम वो देशभक्त हैं और हम एक सेवा के भक्त हैं। हम किसी प्रकार की वो नहीं बिगाड़ना चाहते, माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, हम किसी प्रकार का मरीजों के साथ उनकी सेवा में कमी कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन हमारी जो वाजिब मांगों के लिए नर्सेज जो लगातार 28वें दिन धरने पर बैठी हैं, उनको सरकार को एक तरह से संवेदनशीलतापूर्ण दिखाते हुए उनके साथ मांगों पर न्याय करना चाहिए और मांगों पर विचार करना चाहिए। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने मंगलवार को हसन खां मेवात नगर स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने यहां परिवादियों से मुलाकात की, साथ ही समस्याओं का समाधान किया गया। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक हुई जन सुनवाई में सैकड़ों लोग पहुंचे।
शहर के ठाकुरवाला कुआ निवासी 27 वर्षीय हरीश यादव ने फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार मृतक ड्राइवर का कार्य करता था। वहीं 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ था। अज्ञात कारणों के चलते सोमवार शाम उसने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। हरीश ये ठाकुरवाला कुआ के, ये पूरी जानकारी तो हम लोग दूर के रिश्तेदार है, पूरी जानकारी तो नहीं है हमें। बाकी कल शाम की घटना है, अब पता नहीं है वो घर की कहानी का क्या पता लगे। अब हम तो गांव के रहने वाले दूर के रिश्तेदार हैं। फांसी लगा ली थी। करीब 6 महीने हुए हैं। 6 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ। बच्चे नहीं है? न बच्चे नहीं है। ये जो कितने भाई बहन है? ये 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो गए, 20 साल हो गए। यही कमाने वाला था घर में? नहीं, बड़े वाला सर्विस करता है, गवर्नमेंट सर्विस। क्या काम करता था? ये ड्राइवरी करता था। ड्राइवर करता। रहने वाला कहाँ का है? ठाकुरवाला कुआ अखेपुरा, नई बस्ती। नई बस्ती का रहने वाला। तो वहीं पे एक्सपायर हो गया कि लेके घर पर ही। घर पे ही हो गया था। हाँ। उसके बाद यहाँ पर पुलिस? हाँ, यहाँ तो मृत घोषित कर दिया उसको। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को देशभक्ति का रंग छाया रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंथली का बास में 77वां स्वाधीनता दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मना। यहां प्रधानाचार्य अर्पणा दुबे ने ध्वजारोहण किया। साथ ही विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां सराहनीय रही। उधर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहली राव, विशिष्ट अतिथि उमराव, नरेंद्र मीणा, पंच बाबूलाल मीणा, धर्मपाल और पप्पू मीणा रहे। इस दौरान मुनेंद्र मीणा ने मेधावी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया। साथ ही भामाशाह धर्मपाल ने कुर्सियों और पंखा एवं धोली मीणा ने भी पंखा भेंट किया। मंच संचालक अध्यापक गजेंद्र वेदी द्वारा किया गया, जबकि श्रीराम जाटव ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचायत समिति मालाखेड़ा आदि कार्यालयों में कार्यक्रम हुए। प्रधान वीरवती, नगरपालिका चेयरमैन के अलावा सरपंच हजारी लाल मीणा, कृष्णा चौधरी और कुसुमा चौधरी आदि ने पंचायत मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम हुए। को सत नमन करती हूँ तहे दिल से, और उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। अपने वीर सपूतों को देश के लिए जो भेजा, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे ऐसे वीर पुत्र देश में हैं और हो जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़े और इस देश की सुरक्षा से हमें बचा सकते हैं। और आज हम जो जी रहे हैं स्वतंत्रता से, वो हमारे उन वीर शहीदों की वजह से आज हम यहाँ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और चैन की जो नींद सो रहे हैं, आज उन वीर शहीदों की वजह से हम जी रहे हैं।
उधर बुर्जा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्साह के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रिंसिपल आशा चौहान सहित मुख्य अतिथि प्रभु गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर और राम अवतार खंडेलवाल मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रभक्ति के अनेक कार्यक्रम हुए। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल आशा चौहान रही। इसमें बालकों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और स्कूल में प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उधर राजकीय प्राथमिक विद्यालय दल्लाकाबास में कार्यक्रम के दौरान कक्षा 2 की नन्ही छात्रा ने देश के पूरे राज्यों के नाम तत्काल बता दिए। उसका हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश सैनी, डॉक्टर कैलाश सैनी, मिश्रीलाल सैनी और शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश जैमन आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने समर्थकों के साथ तिरंगा वाहन रैली भी निकाली। यह रैली अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों से होकर निकली। उसका शुभारंभ अलवर दक्षिण जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। उधर अरावली नगर फेज प्रथम सूर्यनगर, ग्राम मन्नाका, तुलेड़ा और कैमाला रोड से होते हुए बड़ी संख्या में समर्थक एवं कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। साथ ही भारत माता के जयकारे लगाए। शहीद राष्ट्र भक्तों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मालखेड़ा उपखंड के ग्राम पावटा में एसएसबी मौजपुर के अधिकारी पहुंचे। यहां वीर शहीद की प्रतिमा पर राष्ट्रीय ध्वज मालखेड़ा प्रधान वीरवती और एसएसबी के प्रशासनिक अधिकारी अगम दयाल ने फहराया। इस मौके पर सरपंच गोपाल गुर्जर, नवल गुर्जर, विजेंद्र सिंह, गिरिराज प्रसाद मीणा और नवीन कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं सूरज कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी आनंद कुमार और बबलू राम आदि की मौजूदगी रही। इस दौरान अगम दयाल ने युवाओं से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन का आह्वान किया। श्रद्धा, अपना उत्साह दिखा रहे हैं, वो मतलब देखने लायक है ना। उसकी मतलब आप बोल नहीं सकते, इतने ज़्यादा आप इतना उत्साहित है। तो क्या है, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी यही है कि एक 2047 में एक नया इंडिया बनाना है। कुछ ऐसी हमारे क्या कहते हैं, अभी भी कुछ गुलामी की वो चल रही है, कुछ थोड़ा बहुत गुलामी के अंश हैं, उन्हें हटाना है ना। तो वो यही है कि जब हम अपने जो जिन्होंने बलिदान दिया है उनको याद करेंगे, उनके द्वारा जैसा भारत छोड़ा गया है, जैसा उन्होंने यहाँ पे जितना हमारे इंडिपेंडेंस दिया, स्वतंत्रता इन्हीं के वजह से मिला, उन्हें याद करेंगे। प्लस जो गुलामी के जो कुछ अंश हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, इलिटरेसी आती है, सोशल इनइक्वालिटी आती है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस आता है। ये तभी हट सकता है जब हम अपने जो अभी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या मानी जाती है, यंग जनरेशन मानी जाती है एसेट, है ना। एक भारत राष्ट्र ऐसा है जिसकी 50% जनता 35 वर्ष से नीचे, आयु से नीचे। तो एक तरह का क्या है, एक पोटेंशियल है वो हमारे पास, है ना, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे फ्यूचर में जाके हम उसका क्या कर पाएंगे, क्या है, उसको यूज़ करके भारत को सबसे आगे ले जा सकते हैं। तो 2047 2047 में एक नया इंडिया बनाना है। तो जागरूक करना है इनमें जो नया जनरेशन है कि भाई आपको देश के प्रति आपको कुछ कार्य करने हैं। उधर मालखेड़ा प्रधान के अनुसार पावटा निवासी चंद्रा मीणा 26 अगस्त 2021 को पंजाब के फाजिलका में शहीद हुए थे। 15 दिवस है 76वां और यहाँ पर बड़ी उल्लास और उत्साह से मनाया गया। यहाँ हमारे जो पावटा में वीर शहीद हुआ था पंजाब में, उसकी श्रद्धांजलि यहाँ कराई गई। सबके
से सिपाही भी यहाँ आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ खड़ी शहीद वीर को श्रद्धांजलि देख कर उनका जो उनकी परिवार है उनका भी मान सम्मान किया और यहाँ बड़े हर्षोल्लास से। अलवर जिले के मालेखड़ा उपखंड में पावटा गांव है, जहां हमारे क्षेत्र के चंदर राम जी पंजाब भाजपा में 26 अगस्त 2021 को शहीद हो गए। आज उनकी याद में 15 अगस्त को याद किया गया, जहां एसएसबी मौजपुर से आईपीएस अधिकारी पहुंचे, मालेखड़ा से प्रधान भी पहुंची और इस क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधि हम मौजूद रहे। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से वीर जांबाज रणबांकुरों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, और हमें एक सीख भी मिलती है कि हम इनके बताए हुए पथ चिन्हों का अनुसरण करें, जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे जो लोग हैं वो आराम से रहें और देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता बनी रहे। वो सब इन सेना नायकों की देन है। आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें, श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज, पावटा से। पंचायत समिति मालकड़ा मुख्यालय पर प्रधान वीरवती द्वारा वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ। प्रधान ने कहा कि वीर जवानों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। उधर कार्यक्रम के दौरान विकास अधिकारी सतीश कुमार और आनंद कुमार सहित पंचायत समिति स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सत नमन करती हूँ तहे दिल से, और उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। अपने वीर सपूतों को देश के लिए जो भेजा उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे ऐसे वीर पुत्र देश में हैं और हो जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़े और इस देश की सुरक्षा से हमें बचा सकते हैं। और आज हम जो जी रहे हैं स्वतंत्रता से, वो हमारे उन वीर शहीदों की वजह से आज हम यहाँ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और चैन की जो नींद सो रहे हैं, आज उन वीर शहीदों की वजह से हम जी रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड स्तर पर सम्मानित होने वाले ब्लॉक स्तरीय कुछ कर्मचारियों को लेकर चर्चा बनी हुई है। बताया जाता है कि पंचायत समिति मालाखेड़ा से ऐसे कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया जिन्हें 1 वर्ष पहले ही उपखंड स्तर पर सम्मान मिला है। वहीं गत वर्ष सम्मानित हुए पंचायत क्लर्क को भी 15 अगस्त को उपखंड स्तर पर अधिकारियों ने सम्मानित किया है। इसके अलावा संविदा कर्मी का भी सम्मान हुआ है। उधर एसडीएम धीरेन्द्र सोनी के अनुसार पंचायत समिति से ब्लॉक स्तरीय ऐसे कर्मचारियों की सूचना ली गई थी जो 3 वर्ष के अंतराल पर सम्मानित नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी पालना नहीं हुई है तो जांच कराई जाएगी। मालाखेड़ा उपखंड स्तर पर कई ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है जो पिछले वर्ष 2022 में भी 15 अगस्त पर सम्मानित हुए हैं, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्होंने हाल ही में करीब 6 महीने पहले ज्वाइन किया है और वो भी सम्मान के हकदार बन गए, जबकि कई ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया है, सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाया है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरिस्का बाघ परियोजना में बाघ लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से यह अभ्यारण्य फिर से विश्व पटल पर प्रसिद्ध हो रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में सरिस्का बाघों से विहीन हो गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और बाघों की मॉनिटरिंग सुधरी है। साथ ही अवैध खनन और अतिक्रमण की गतिविधियों पर रोक लगी है। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा सम्मानित किया गया। अकबरपुर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस उत्साह एवं उमंग से मना। मंगलवार सुबह पंचायत भवन पर सरपंच सुनीता पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर ग्राम पंचायत अकबरपुर में ध्वजारोहण करके और ग्रामवासियों को मिठाई वितरित की गई है और सभी ग्रामवासी और दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। वहीं अकबरपुर थाने में एसएचओ प्रेमलता ने झंडा फहराया। पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय गान के बाद तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जयकारी लगाई। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में छात्र छात्राओं द्वारा मार्च किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीटी की प्रस्तुतियां दी गई। शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए मंचित नाटक को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। इस मौके पर सरोज मीणा ने सरपंच से स्कूल मैदान को सही करवाने के अलावा टॉयलेट एवं एक कमरा बनवाने का आग्रह किया। वहीं प्रधानाचार्य मदन चुग ने आभार जताया।
उधर इस मौके पर समाजसेवी महेश पटेल, उप सरपंच लोकेश यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता, अजय शर्मा और जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे अकल से थोड़े कच्चे हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अकल से थोड़े कच्चे हैं। हम भी सरहद जाएंगे, जैसा कि आपने देखा था अभी एक प्रोग्राम, उसी के तहत 4 पंक्ति हैं। हम भी सरहद जाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे, हम भी सरहद जाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मना रही हैं। आज 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज के दिन हम सैकड़ों सालों की दास्ता से मुक्ति मिली है, इसलिए आज का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर भारत माता की बेड़ियां काटी थी। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भिवाड़ी में एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान एसपी करण शर्मा ने झंडारोहण किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए आईपीएस सुजीत शंकर एवं हेड कांस्टेबल योगेश को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरा ये विश्वास है कि सब लोग पूरे प्रेम और उल्लास के साथ इस जो अपने देश का एक राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आरंभ खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपभोक्ताओं को अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण हुआ। इसका शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर मालाखेड़ा में किया गया। इस दौरान प्रधान वीरवती खंड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, सहकारिता निरीक्षक दिव्या सिंह और विकास अधिकारी सतीश कुमार ने फूड पैकेट बांटे। वहीं एफपीएस डीलर मुकेश कुमार और जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। पैकेट पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। एसडीएम और प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। मालाखेड़ा ब्लॉक में सबसे पहले इसकी तैयारी हुई और सभी जगह कमोबेश लगभग सभी जगह राशन डीलरों में जो अपने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे उनके अनुसार वहाँ पे पेंट कराया गया है ब्रांडिंग के लिए और फ्लेक्सी स्टैंडी लगवाए गए हैं। और हर जगह आज 3:30 बजे राज्य स्तर पर और जिला स्तर के अलावा ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ सांकेतिक रूप से 10 जो लाभार्थी हैं उनको प्रधान साहिबा के मैडम के हाथ से अपने फूड पैकेट भी वितरित कराए गए हैं और आज ये आना शुरू हुए हैं। कल से पूरी सप्लाई चालू हो जाएगी, सुचारू रूप से इसकी सप्लाई की जाएगी। मेरा ये कहना है कि जो आज ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट का योजना का जो शुभारंभ किया है, आज ये ब्लॉक स्तरीय से हर दुकान पर वितरित किया गया है। खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल में संपन्न हुआ। यहां कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने ध्वजारोहण एवं परेड निरीक्षण कर सलामी ली। परेड कमांडर एसएचओ अंकित चौधरी रहे। वहीं पुलिस बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उद्योग मंत्री द्वारा शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इसके अलावा मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इसके अलावा पौधरोपण भी हुआ। साथ ही बिजलीगढ़ चौराहे स्थित शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। उधर इस मौके पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, तिजारा विधायक संदीप यादव, प्रधान बीपी सुमन और विनोद कुमारी सागवान, जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा और एसपी सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और आज़ादी बड़ी सहजता से नहीं, इतने वर्षों तक हमारे भारत देश के वीरों ने, महिलाओं ने, सभी ने मिलकर के जो कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों को आज याद करना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली बड़ी मुश्किल से। लाखों लोगों की एक शहादत के बाद में आज हमारा एक खुशी का दिन है, एक राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस। सभी को मेरी तरफ से, पूरे देशवासियों को, राजस्थान वासियों को, आलवर और अपने खैरतल नए जिले वासियों को, सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 3 क्षेत्रों के लिए
ऐतिहासिक है। वो है जो नहीं होने वाला था वो हुआ है और आज खुशी के मारे सारी जनता इकट्ठी हुई है और सारे क्षेत्र में खुशियाँ हैं। ये मैं समझना कि यहाँ इधर खुशी है, सारे क्षेत्र में बहुत भारी खुशी है और सब गहलोत जी को धन्यवाद दे रहे हैं। एक के एक हर जबान से गहलोत जी निकल रहे हैं। गहलोत जी ने जो काम किए वो ऐतिहासिक है। पूरे हिंदुस्तान में शायद ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इतने काम हर क्षेत्र में हर घर को पहुँचाए। मामूली बात नहीं है ये, इसलिए हमारे यहाँ क्षेत्र में जो भी मैं तो घोषणा तो नहीं कर रहे थे, आपको पता है ढोल नहीं बजा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर निश्चित तौर से काम हो रहा था और मुझे बुला करके ये सारी बात तय करके और उन्होंने कह दिया कि 100% आप बस जवान बंद रखें। उनके लिए ये जनता आज ये कहूँगा खुशी से फूली नहीं हमारी, बहुत भारी खुशियाँ इसमें है। हम ये कहते हैं और ये भी है कि इस देश को बचाना है तो निश्चित तौर से आम जनता को सोचना पड़ेगा। आज जो स्थिति हो रही है, बहुत सी ताकतें जो अलग तरीके से वोट लेना चाहती है, लड़ा के वोट लेंगे। आज देश को बांटने की बात कर रहे हैं, मंचा यहाँ लोग करने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस देश को बचाना है तो भाईचारा को मजबूत करना पड़ेगा, एक दूसरे के नज़दीक रहना पड़ेगा। ये गांधी जी की पहले से उपदेश पूरा देश उनको पीछे लग गया। सारे समाज चाहे हिंदू हो, धर्म हो, कोई भी हो या कोई भी सारे के सारे एकजुट हुए तो जो 200 साल से जो चला हुआ हमारे ऊपर में था वो चला गया। और अगर जिस तरह की आज वातावरण बनाया जा रहा है तो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा और ये व्यक्ति को लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। हम सब भाईचारे से कहें इस देश को, तभी ये मजबूत हो जाएगा। यहाँ राजीव गांधी केंद्र सहित अन्य स्थानों के अलावा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामचंद्र की ढाणी में भी ध्वज फहराया। इसके अलावा गुप्ता नर्सिंग होम खैरतल में भी झंडारोहण किया गया। भिवाड़ी फेज 3 पुलिस ने अवैध हथियार की नोक पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी पकड़े हैं। इनमें शातिर सरफरोज और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। आरोपी सरफरोज के विरुद्ध राजस्थान और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। यह बदमाश अपनी बिना नंबर की बाइक से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। भिवाड़ी में कई जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह हुए। यहाँ हिल व्यू गार्डन में RWUA द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही 51 फुट के तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे पर देशभक्ति के गीत बजते रहे। इसके अलावा मिठाई का वितरण भी हुआ। इस दौरान धर्मेंद्र कुमार, राकेश शर्मा, अमरीश शर्मा, राहुल गुप्ता, अजय पाराशर, दिलीप पांडे और हरेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे। उधर भिवाड़ी की किंगफिशर सोसाइटी में बुजुर्गों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। RWA अध्यक्ष राजेश जुरेदी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रमोद श्रीवास्तव, NP सिंह, संदीप जैन, महेश जैन आदि मौजूद रहे। उधर राजगढ़ में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कस्बे के गांधी पार्क में मनाया गया। यहां उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। वहीं SDM सहित तहसीलदार जोगिता मीणा, DSP उदय सिंह और विकास अधिकारी समुद्र सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग प्रस्तुति दी गई। सभी विद्यार्थियों को माता श्री गोमती देवी संस्थान की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं देश में जिनसे हमें निकलना होगा। हमारी सबसे बेहतरीन पहचान है भारतीय होने की। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद सबसे ऊपर उठकर अगर हम एक हैं तो वो है भारतीय। और इस भारतीय होने का एहसास हर भारत के नागरिक को सदैव रहना चाहिए, ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। अभी इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने इतनी ऊर्जा के साथ बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उससे पता चलता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों का क्या महत्व है और इनको हम किस जोश खरोश से हम भाग लेते हैं। मेरे साथियों, आज मैं आपको राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो कहीं ना कहीं इस रेस में वंचित रह गए, पीछे रह गए, उनके लिए विशेष तरह की योजनाएं चलाई। महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया। उसके बाद में अभी स्मार्टफोन योजना है जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर आधारित है। राज्य सरकार की पालनहार योजना, विभिन्न तरह की पेंशन योजना है।
यहाँ इसके बारे में बात करने का उद्देश्य इतना है कि आप इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि कोई भी जो पात्र व्यक्ति है इन योजनाओं से वंचित नहीं रहे। उधर राजगढ़ के ग्राम सकड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा ने झंडारोहण किया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भामाशाह ललित राज मीणा द्वारा नगद राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर SDMC के सदस्यों की बैठक भी आयोजित की गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, मुरारी लाल जैमन, रामस्वरूप बाबूजी कजोड़मल, मीणा, राजकुमार मीणा और गोपी किशन आदि की मौजूदगी रही। ये है, लेकिन ये कानून भी बना है आपके लिए। जब हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था, उस समय हमें किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे अंग्रेज चाहते थे उसी प्रकार हमको कोई भी काम करना पड़ता था। बहुत सारी विफलताएं थी। जैसे ही हमको आज़ादी मिली और आज़ादी के पश्चात हमारे देश के लोगों को यानी खुद को जीने के अधिकार होने चाहिए, उनकी खुद स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से कानून बनाए गए। ये हमें वैसे ही यानी विरासत में नहीं मिला है। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन भर तक संघर्ष किया। उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम आज स्वतंत्र रूप से हम इस समारोह को मना रहे हैं। आज भी हमारे देश की जो सीमा है उसमें हमारे सैनिक जो हैं दिन और रात निगरानी रख रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, चौकसी बरत रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कला संगम राजगढ़ नगर पालिका एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने लोकोत्सव आयोजित किया। राजगढ़ कस्बे के गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर हुए कार्यक्रम में विधायक जोहरी लाल मीणा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो सभी को समझ आती है। कार्यक्रम में ख्यातिनाम कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस संस्था कला संगम के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य और राजगढ़ के गणमान्य नागरिक, माता बहनें और प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित था। इसका प्रयास हम 1 साल से कर रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम करवा पाए आप लोगों के लिए, और आज इस संस्था के सहयोग से आप लोगों के प्यार से कार्यक्रम आपके सामने है। इस संस्था के लिए एक बार तालियां कि आप लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और कार्यक्रम आयोजित किया। कला और संगीत जब से मानवता है तब से चला आ रहा है, और संगीत एक ऐसी चीज है जिसकी भाषा सब समझते हैं, चाहे किसी भी भाषा में संगीत हो, लेकिन उसको मानव शुरू से समझता है, आज भी समझता है। और कला संगीत के बिना हमारा जीवन बिना धुन जैसा है, वीरान जैसा है। तो ये संगीत ही है जो हमारे जीवन में लय लेके आता है, ताल लेके आता है। श्री श्याम सेवा समिति और भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। आयोजन से जुड़े सुरेश कुमार चौहान और अभिषेक खंडेलवाल के अनुसार रैली को भाजपा नेत्री सुनीता मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली गणेश पोल पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर श्री श्याम सेवा समिति अध्यक्ष जगदीश आर्य भट्ट, पंकज खंडेलवाल, विकास विजय, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। बड़दोमेव कस्बे से बालाजी महाराज के लिए प्रथम डाक ध्वज यात्रा मंगलवार को रवाना हुई। श्रद्धालु भारत सोनी ने बताया कि न्यू बालकृष्ण ग्रुप की ओर से श्री बांके बिहारी मंदिर से यह ध्वज यात्रा रवाना हुई। रवानगी से पूर्व सभी ने बालाजी महाराज की आरती की। वहीं इस दौरान बबली गोस्वामी, सनी गोस्वामी, आलोक गोस्वामी, नितिन मिश्रा और रामबाबू शर्मा आदि मौजूद रहे। आज श्री बालाजी महाराज के लिए प्रथम डाक ध्वजा मेन चौपड़ा बांके बिहारी मंदिर से न्यू बालकृष्ण ग्रुप के तत्वाधान में 31 सदस्यीय ग्रुप रवाना हुआ। रवाना होने से पूर्व भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा की और डाक ध्वजा डीजे और श्री राम के जयकारों के साथ दोपहर 1 बजे श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंची। और इस सदस्य दल में बबलेश गोस्वामी, नितिन मिश्रा, भारत सोनी, गौरव राजपूत, नीरज गोस्वामी और अन्य सदस्य मौजूद रहे।
रामगढ़ नगर पालिका के खेल मैदान में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर खान द्वारा झंडारोहण किया गया। उन्होंने क्षेत्र के विकास एवं राजस्थान सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में भामाशाह फूलचंद खंडेलवाल द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 50,000 की धनराशि पेयजल व्यवस्था के उद्देश्य से दी गई। वहीं कार्यक्रम में वीर शहीद देशराज यादव सहित अन्य कई शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चों दामनी और अनमोल भारद्वाज सहित अन्य विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीपी जायसवाल, रामगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला सैनी, तहसीलदार धीरेन्द्र करदम और प्रधान नसरुल खान आदि की मौजूदगी रही। करता हूं कि आप भी अपने अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा गौरवान्वित और सम्मानित करें, लेकिन ये सम्मान के भागीदार तब होंगे। मेरी बेटी जो आज इस स्टेटस पे पहुंची है, उसका एक कहना है, उसका एक मैसेज है, अगर आप इसको लेके जाएं तो आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे, परमात्मा आपको बहुत आशीर्वाद देगा। मेरी बेटी का कहना था कि बोलो पापा पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है और पढ़ाई का मतलब मेहनत है। इसके अलावा दूसरी बात तो कहती है, बोलो पापा ये जो आपको 10-12 साल पढ़ाई के लिए मिले हैं, ये जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। इनमें अगर जिस बच्चे ने लोहे का चना संभाल लिया, वो अपने जिंदगी में काफी तरक्की करेगा। और इसमें जिसने मटर गश्ती की है और इसमें जिसने समय खराब किया है, वो बच्चा स्टेटस नहीं पाएगा। और यूं तो जिंदगी में जो मांग के खाता है वो भी अपना पेट भरता है, और जो नहीं कमाता है वो भी अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो अपने स्टेटस बनाने के लिए कर रहे हो। जितनी मेहनत करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी ऊंचाई पे करोगे, उतना ही आप स्टेटस पाओगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी को सम्मानित किया गया। उन्हें इंदिरा गांधी स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने सम्मानित किया। महिला उत्थान के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर उनका अभिनंदन किया गया है। भिवाड़ी पुलिस ने यहां मनसा चौक पर तुरमल कॉलोनी से अपहृत 6 वर्षीय मंदबुद्धि बच्चे को सिर्फ 15 घंटे में बरामद कर लिया। इसके अलावा बच्चे का अपहरण करने वाले पड़ोसी पति पत्नी को पकड़ लिया गया है। एसपी करण शर्मा और अन्य अफसरों के निर्देशन में एसएचओ वीरेंद्र पाल के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। गौरतलब है कि बालिका के पिता विक्रम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अनुसंधान अधिकारी प्रकृता ने जाब्ते के साथ पहुंचकर जांच की। इस दौरान पता लगा कि पास ही रहने वाले मोहित और उसकी पत्नी किरण अपने कमरे पर नहीं थे, जो देर रात को घर आए थे। इसके बाद इस दंपति से गहनता से पूछताछ की गई। उन्होंने कबूला कि वह बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर दिल्ली के समीप ग्राम उजवा में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ आए हैं। पुलिस ने बालिका को बरामद कर लिया है। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में सम्मेलन आरंभ होगा। इसमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा, गांधीवादी विचारक सवाई सिंह और धर्मवीर कटेवा सहित कई जिलों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। शांति एवं अहिंसा विभाग के निर्देशन में जिला शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में कल प्रातः प्रताप ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अलवर जिले में जो ऐतिहासिक गांधी के कार्यक्रम हो रहे हैं, आज़ादी के महानायकों पर जो बात की जा रही है, राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक हमारे निरंतर कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं, उनको देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने ये फैसला किया कि अलवर जिले में संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन कराया जाएगा, जिसमें सीकर, झुंझुनू, दौसा और जयपुर के प्रशिक्षित कार्यकर्ता बुलाए। मात्र 50-50 गांधी कार्यकर्ताओं को लाने की अनुमति दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि हमारा अलवर जिले का सौभाग्य है। कल प्रताप ऑडिटोरियम में प्रातः 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम गांधीवादी कार्यकर्ता भाग लेंगे। 5 जिले के गांधीवादी कार्यकर्ता जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, उन लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। जो वरिष्ठ गांधीवादी लोग हैं, उन्हीं को 5 जिलों से बुलाया जा रहा है। संख्या भी काफी सीमित की जा रही है। और इस अवसर पर प्रदेश के हमारे टीकाराम जूली जी हैं, शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा जी हैं, सवाई सिंह जी हैं, धर्मवीर कटेवा जी हैं, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर पीएन शर्मा जी हैं, सतीश रॉय जी हैं, और हमारे सभी जिलों के जिला संयोजक, सह संयोजक, ब्लॉक संयोजक सहित तमाम पदाधिकारी गण यहाँ आ रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से इस देश में शांति और अहिंसा का अभाव हो रहा है, ऐसे में अहिंसा आंदोलन, अहिंसा के सम्मेलन करने की हम सभी को
आवश्यकता पड़ी है। ऐसी स्थिति में हम सभी गांधीवादी कार्यकर्ता कल 1 दिवसीय शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। शहीद स्मारक पर जहां मंगलवार को दिन भर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के आयोजन की तैयारियां चली, वहीं यहां जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों द्वारा शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किया गया। साथ ही देश के लिए बलिदान देने वाले जाबाजों को याद किया। स्वतंत्रता दिवस पर जगह जगह आजादी का जश्न मनाया गया। वहीं अलवर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने शान से तिरंगा फहराया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वहीं एसपी आनंद शर्मा ने सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई। इसके अलावा एडिशनल एसपी मुख्यालय तेजपाल सिंह, सीओ कठुमर तेजपाल सिंह और अरावली विहार एसएचओ पवन चौबे को सम्मानित किया गया। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह था पुलिस लाइन में और इसमें हमारे 3 अधिकारी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ कठुमर अशोक चौहान और एसएचओ अरावली विहार पवन चौबे, इनको डीजीपी डिस्क दी गई थी डीजी साहब के द्वारा, जिसको उनके निर्देश अनुसार आज यहाँ पर वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आजादी की सालगिरह पर शान से फहराया तिरंगा। स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री जूली ने किया झंडारोहण, वहीं जगह जगह कार्यक्रमों की रही धूम। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस बार स्वतंत्रता दिवस का अलग दिखा रंग। तिरंगा रैली और अन्य आयोजनों में नजर आया देशभक्ति का भरपूर जज्बा, युवाओं की भी रही भागीदारी। शहीदों के परिजनों का अभिनंदन कर जताई कृतज्ञता। प्रताप स्कूल में हुआ सम्मान समारोह और सांसद महंत बालकनाथ ने की जन सुनवाई। जिले भर से पहुंचे परिवादी। समाचारों में आज के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।